एक औरत ने 1 घंटे में 3.5 लाख की शॉपिंग की और उस सदमे से पति ने आत्महत्या कर दी। ओह माय गॉड। सैंडी, तूने कभी गौर किया है इन औरतों की खर्चा करने की कोई लिमिट नहीं होती? नहीं जिज्जू, क्योंकि आज तक मैंने शादी नहीं की है और नहीं मैंने नौकरी की है, और मेरा जितना भी खर्चा होता है बहुत मेरी गर्लफ्रेंड ही उठाती है। यार सैंडी, तू कितना खुशनसीब है, वरना इन औरतों का हाथ इतना खुला होता है कि बड़े से बड़े बैंक का भी दिवाला निकाल दें। क्या बात कर रहे हो जिज्जू? हाँ। तो ये जो सारे बैंक है वो टिके हुए क्यों हैं? क्योंकि आज तक सारे बैंक मर्दों के हाथ में है ना सैंडी। अरे मधु, सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? आजादी की तलाश में। आजादी? आर्थिक गुलामी से आजादी। अरे बाप रे, इसका मतलब तुम फिर से नया बिजनेस शुरू करने वाली हो? हाँ, मुझे नौकरी मिली है। क्या बात है दीज? फिर तो मेरा पॉकेट मनी भी बढ़ जाएगा। हमारा पॉकेट मनी बढ़ाने के लिए मैं बैंक में नौकरी नहीं कर रही हूँ। क्या मधु, इसका मतलब तुम बैंक में नौकरी करने वाली हो? हाँ, ये रहा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। मैं बैंक ऑफ मालामाल की असिस्टेंट मैनेजर हूँ कल से। अरे बैंक ऑफ मालामाल, दैट्स गुड। उसमें तो मेरा और हमारी कंपनी का भी अकाउंट है। अच्छा? इसका मतलब हमारी कंपनी का लोन तुम जल्दी सैंक्शन करोगी मधु? नहीं, मैं भाई भतीजावाद और पतिवाद में विश्वास नहीं रखती। हमारा बैंक सिर्फ मेरिट पर ही लोन सैंक्शन करता है और मेरिट पर ही लोन सैंक्शन होंगी। करेक्ट दीज। अब तो भैया मुझे कभी भी छोटा मोटा लोन चाहिए होगा ना। हमारा बैंक आवारा, बेकार और निठल्ले लोगों को लोन नहीं देगा। क्या दीज? मुझे आवारा, बेकार और निठल्ला कहा आपने? तो तुम और क्या हो? अरे मैं तो आपका प्यारा सा सैंडी हूँ। बैंक में ना तो कोई मेरा प्यारा सैंडी है और ना ही कोई मेरा प्यारा पति। अरे चंपू, तो उसमें उदास होने की क्या बात है? मधु की तनख्वाह तुझसे ज्यादा है, उसमें तेरा अपमान थोड़ी है। आखिर वो पैसे तेरे घर में ही तो आ रहे हैं। बंटी, पहले जरा तो उम्मीद थी कि हमारे ऑफिस का लोन पास हो जाएगा, लेकिन अब जरा भी उम्मीद नहीं है। तो वो गिन गिन कर बदला लेगी बंटी। बदला तुझसे लेगी, मुझसे नहीं। तू देखना चंपू, मैं मधु के पास जाकर 2-3 बड़े बड़े लोन पास करवा लूंगा। ज्यादा उम्मीद मत रखना बंटी। अरे उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। तू देखना चंपू, मैं कैसे लोन पास करवाता हूँ। देखता हूँ। हेलो मधु। हाय। नीचे उतरो। Now tell me, what can I do for you? अरे क्या व्हाट कैन आई डू फॉर यू मधु? अरे कुछ पहले चाय वाय तो मंगाओ। बंटी, ये चंपक का ऑफिस नहीं है, मेरा बैंक है। ओह आई एम सॉरी। काम बोलो। मधु क्या है, नौकरी में पहले जैसा मजा नहीं रहा। अच्छा? कोई चाम नहीं रहा। तो मैं सोच रहा था कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर लूं। वैसे भी ममता का कंगाल बाप तो मुझे मदद करने से रहा। मैं जानती हूँ, उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी दी है, वो तुम्हारी खुशकिस्मती है। लो तो दूर की बात है। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम बस मेरा लोन सैंक्शन करवा दो। ठीक है, क्या बिजनेस करना चाहते हो तुम? वो तो अभी तक डिसाइड नहीं किया, लेकिन हाथ में माल वाल आ जाएगा तो कुछ ना कुछ कर लूंगा ना। I'm very sorry बंटी, जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं आती मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे क्या मधु, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात कर रही है तुम भी? अरे ये तो घर का मामला है। वो नीचे रखो। आई एम सॉरी बंटी। अरे क्या सॉरी, मैं तुम्हें वो दूंगा ना। वो क्या? 1.5%। क्या? 1.5% कमीशन दूंगा। 1.5% क्यों? नहीं, रेट तो वही चल रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 2.5% भी दे सकता हूँ। सॉरी बंटी, जब तक तुम्हारी ना कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट आती है और ना सारे डॉक्यूमेंट्स, मैं तुम्हारा लोन सैंक्शन नहीं करवा सकती। अच्छा, मतलब कुर्सी पर बैठ गए इसलिए रुआब छाड़ना शुरू कर दिया? मैं देख लूंगा तुम्हें। क्या समझती हो क्या तुम अपने आप को? वॉचमैन! जा रहा हूँ ना। ममता दीज, अब आपको अपने सपने साकार करने के लिए इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए मुझे, बताइए आपको कितने रुपयों की जरूरत है? क्यों? क्या तुझे अचानक धन लाभ हो गया? चोरी वोरी शुरू कर दिया? नहीं ममता दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ? मैंने ना कमीशन पे लोन देने का बिजनेस शुरू कर दिया है। अच्छा? आपको तो पता ही है, मधु दीदी ने बैंक में नौकरी कर ली है, तो भैया आप तो घर का बैंक और घर का लोन लिए जाओ। अच्छा, मुझे 50,000 का लोन दिलवा दे। बस 50,000? हाँ? अरे बंटी अंकल को मैं 1 लाख रुपए दिलवा रहा हूँ। 1 लाख रुपए दे रहे? और नहीं तो क्या? तो फिर मेरे भी 1 लाख लिख ले। 1 लाख? अब लाइए मेरा 2% कमीशन इन एडवांस। कमीशन एडवांस में क्यों? अरे भैया आपको प्रायोरिटी में लोन दिलवा रहा हूँ ना मैं। हाँ? अरे बंटी अगले तो मुझे 3% कमीशन दे दिया है। हाँ? बंटी ने 3% दिया है? और क्या? मैं तुझे 3.5% दूंगी, लेकिन मुझे बंटी से पहले लोन मिलना चाहिए। अरे नो प्रॉब्लम, अब तो भैया घर का बैंक है, घर का लोन डन यार। सैंडी, बताओ, अगर तू ये पता कर लेगा कि बंटी लोन किस लिए ले रहा है, तो मैं तेरा कमीशन बढ़ा दूंगी। अरे डन यार, हाथ दो। ओ बंटी अंकल, क्या बात है टंडी? आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको 1 लाख रुपए दिलवा सकता हूं, तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा तेरा दिमाग खराब हो गया।
नहीं बंटे अंकल, एक्चुअली मैंने कमीशन पर लोन दिलवाने का बिजनेस स्टार्ट किया है। अच्छा, यस। अरे आपको तो पता ही होगा, अपनी मधु दीज ने भी मधु का नाम मत ले, वो मुझे एक छोटा सा लोन नहीं दिलवा सकती। अरे वो नहीं दिलवा सकती तो क्या मैं हूं ना, मैं दिलवाऊंगा आपको। अच्छा? इनफैक्ट ममता दीज ने तो बुक भी करवा लिया है। हाँ ममता लोन ले रही है? हाँ। कितने का? अरे पूरे 1 लाख रुपए का ले रही है लोन। लेकिन उसने तो मुझे बताया नहीं। अरे तो आप भी उनको मत बताइएगा। ओह ठीक है, मेरा भी 1 लाख रुपए का लोन लिख अरे लीजिए। वाह यार, 1 लाख। अच्छा चलिए, अब आप दीजिए मुझे मेरा 2% कमीशन इन एडवांस। एडवांस में क्यों? अरे भैया, आपको कमीशन पे लोन दिलवा रहा हूँ तो प्रायोरिटी तो दूंगा ना आपको। हाँ ठीक है। अच्छा सैंडी, हाँ? तू कहीं से पता लगा ले कि ममता किस लिए लोन ले रही है, तो मैं तुझे 20 रुपए वाली टी शर्ट भी मुफ्त में दूंगा। मुफ्त में? अरे भैया क्यों? वो मेरे बचपन की टी शर्ट है ना। आप भी पहनो। हाय मधु। हाय, ये देख कौन आया है? नेहा, तू कब आई यहाँ? अरे तुम लोग मेरा टीवी पे प्रोग्राम नहीं देखते हो क्या? कौन सा प्रोग्राम? अरे तुझे नहीं पता? अरे ये तो टीवी की बहुत बड़ी प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गई है। वो तो मेरी बाई भी है। अरे तेरा कौन सा प्रोग्राम है? स्माइल यू आर ऑन कैंडिड कैमरा। अच्छा, वो तो मैंने देखा है। मुझे नहीं पता था वो तेरा प्रोग्राम है। हाँ, दरअसल उसी प्रोग्राम के सिलसिले में मैं तुम लोगों से मिलने आई हूँ। मुझे तुम्हारा कोऑपरेशन चाहिए। पहले ये बता कि वो प्रोग्राम तू करती कैसे है? वेरी सिंपल यार, देख जिस आदमी का हमें मजाक उड़ाना होता है, पहले हम उसके आसपास के लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं और फिर उस आदमी को एक प्रैक्टिकल जोक में फंसा देते हैं। हाँ। उस समय वो रिएक्ट करता है क्योंकि उसे तो पता नहीं कि टीवी कैमरा ऑन है और हम उसके रिएक्शंस को कवर कर लेते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हाँ, एंड में हम सारा भेद खोल देते हैं कि स्माइल यू आर ऑन कैंडिड कैमरा। वाह, है तो कमाल का। अब किसे बेवकूफ बनाने का इरादा है? हो सकता है किसी दिन तुम्हारे बैंक में तुम्हें उस मजाक का शिकार बन जाओ। अरे नहीं, मैं इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनने वाली। डोंट बी सो श्योर। हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेस बहुत ही अच्छे हैं। वो किसी को शक ही नहीं होने देते, और खास तौर पर एक एक्टर जिसका अकाउंट तुम्हारे ही बैंक में है। देख लेंगे तुम्हारे उस एक्टर को भी। एनीवे, मेरा क्या कोऑपरेशन चाहिए तुझे? हाँ, उसी प्रैक्टिकल जोक के लिए हमें एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की जरूरत है। तू एक रोल करेगी क्या? ना बाबा ना, मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। क्या हुआ? गॉड, आई एम सो लेट फॉर द बैंक। मैं बैंक के लिए तैयार होने जाती हूँ। ममता, तू नेहा को कॉफी पिला दे। हाँ, जब से इसने बैंक में नौकरी कर ली है, इसके तो तेवर ही बदल गए। तू इसे छोड़ना मत, अच्छा सबक सिखाना। ठीक है। ये लीजिए, जी? हम अपने बच्चे के नाम से अकाउंट खोलना चाहते हैं। ओह वेरी गुड। आपके बच्चे का नाम क्या है? मधुकर चिंतामणि सहस्त्रबुद्धे। अरे वाह, लेकिन मुझे लकी पसंद है। लकी के नाम से अकाउंट खोलूं? नहीं, हम तो प्यार से उसे सोनू कहते। सोनू। शून्य ही सही। लेकिन मेरी मम्मी उसे टाइगर के बुलाती है। अरे टाइगर तो कोई कुत्ते का नाम लगता है। मुझे पता है, मेरी माँ की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। वैसे तुम्हारी माँ टिंकू को टॉमी के नहीं बुलाती? टिंकू कौन है? अब मेरा बेटा। प्यार से मैं उसे टिंकू ऐसा बुलाती हूँ। अच्छा, लेकिन आपके बच्चे के किस नाम से मैं अकाउंट खोलूं? वैसे उसे तो आमिर खान पसंद है, उसी नाम से खोल दीजिए। नहीं, जब वनडे मैचेस होते हैं तो वो अपना नाम सचिन तेंदुलकर रख लेता है। देखिए, मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। या तो आप तय कर ले कि आपके बेटे के किस नाम से मैं अकाउंट खोलूं, या फिर जब आप तय करेंगे तब आप मेरे पास आइए। अब जाइए। इसलिए तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाता मैं। ये नहीं चाहिए। इतने सारे नाम है, बेचारा बच्चा खुद का ही नाम भूल जाएगा। नेक्स्ट। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये लीजिए। एक बात बताइए, क्या? आपका एक अकेला फिक्स नाम है ना? जी बिल्कुल, क्यों? वेरी गुड। तो आपके लोन एप्लीकेशन में लिखा है कि आपको गन खरीदने के लिए लोन चाहिए। बिल्कुल ठीक। आप काम क्या करते हैं? मैं लोगों की मदद करता हूँ मैडम। ओहो, मतलब सिक्योरिटी बिजनेस में है आप। जी। वेरी गुड। क्या है, आजकल एक्सटॉर्शंस के रैकेट जोरों पर है ना मैडम। हाँ, यू आर राइट। फिर आपके लोन पेपर्स तो बिल्कुल ठीक है। जी। और गन के लाइसेंस की जेरॉक्स भी है। आइए। गुड। मुझे खुशी है कि आप जैसे नौजवान मौके का फायदा उठाना जानते हैं अंकल। आपका लोन जरूर सैंक्शन हो जाएगा। जी, थैंक लेकिन आप एक बात बताइए कि आप लोन का इंस्टॉलमेंट कैसे चुकाएंगे? अजी उसी गन से जो मैं लोन लेके खरीदूंगा। समझी। मतलब सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से जो आपको पैसे मिलेंगे, उन्हीं पैसों से आप इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे। वेरी गुड। जी। आपका एक हफ्ते में लोन सैंक्शन हो जाएगा। Thank you। आप आकर पैसा ले जाइए। जी। लेकिन अपने साथ गन का लाइसेंस लाना मत भूलिए। अजी मैडम, लाइसेंस तो मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। अच्छा। लाइसेंस टू किल। अंकल मजाक कर रहे हैं।
शेर भाई, ये डॉक्टर के बिल के पैसे 100 मैं रखता हूँ। अच्छा अब ये बताइए, रेशमा की तबीयत कैसी है? अब बिल्कुल ठीक है, खाना वाना खा रही है। आप फिक्र मत कीजिएगा, मैंने रेशमा के लिए 1 लाख रुपए का इंतजाम किया है। बाद में रेशमा को और उसके बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक भाई, बच्चा भी तो आप ही का है। तो है। अच्छा एक बात बताइए, पैसे वैसे कब लाने हैं आप? मैं क्या करने वाला हूँ, बैंक से लोन लेने वाला। जैसे ही लोन मिल जाता है मैं रेशमा से आके मिल लूंगा। अच्छा तब तक रेशमा का ख्याल रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं चलूं? खुदा हाफिज। ओके ओके। रेशमा, रेशमा, मैं अभी ममता दीदी को बताता हूँ। क्या बंटी किसी रेशमा के साथ घर बसा रहा है? हाँ, वो भी एक बच्चे के साथ। बंटी का बेटा भी है? बिल्कुल। अब लाइए मेरा कमीशन। कमीशन तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन पहले मुझे बंटी से कुछ पूछना है। अरे नहीं नहीं नहीं, आप पहले मेरा कमीशन दे दीजिए। अरे भैया, कल को आपका तलाक हो जाएगा, फिर पता नहीं आपके पास कुछ रह ना रहे। सैंडी, यहाँ मेरा घर बर्बाद हो रहा है और तुझे कमीशन की पड़ी है? गुंडी ने कहा है धंधे में कोई रिश्ता नहीं रखना, और खास करके कमीशन के धंधे में। गुंडी कौन है? अरे गुंडी को नहीं जानते आप? कमीशन के धंधे का टिच्चा बादशाह है गुंडी। ठीक है ठीक है, अगर तू मेरे लिए उस रेशमा का पता लाएगा ना तो मैं तेरा कमीशन दुगना कर दूंगी। अरे वाह! अरे ममता दी, कुछ एडवांस मिल जाता ना तो बस। एडवांस काम होने के बाद। क्या चंपू, तेरी बीवी भी 1 नंबर की खड़ूस है। 2% कमीशन देने के लिए तैयार हूँ, फिर भी उसने मेरा लोन सैंक्शन नहीं किया। अरे बंटी, उसने तो हमारी कंपनी का लोन एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दिया। कहती है सिक्योरिटी पूरी नहीं है। यार लाइफ में पहली बार प्रमोशन का चांस मिला था, उसकी वजह से वो भी चला गया। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी चंपू, क्या? तेरी बीवी है बड़ी ईमानदार। अरे आखिर बीवी किसकी है बंटी? हाँ, लेकिन क्या फायदा, न वो तेरे काम की है न पड़ोसियों के काम की। हाय बंटी। अरे हाय नेहा। अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गए। बहुत ही अच्छा हुआ। चंपू, ये नेहा है, वो टीवी में स्ट्रगल करती है। वो स्माइल यू आर ऑन कैंडिड कैमरा प्रोग्राम है ना। अरे हाँ, मैंने एपिसोड देखा था कि एक्टिंग करती हैं आप। अरे उस प्रोग्राम को ये डायरेक्ट करती है। मतलब क्या डायरेक्शन करती हैं आप? क्या direction करती है? वाह, मधु ने बताया था मुझे आपके बारे में। मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ श्योर, कैसी मदद चाहिए? देखिए, मैं एक एपिसोड बनाने जा रही हूँ। बैंक पर हमारा एक एक्टर डाकू बनकर बैंक लूटने जाएगा और हम कैशियर के रिएक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ओह, गुड आइडिया। लेकिन नेहा, तुम इस प्रोग्राम को तुम मधु पर क्यों नहीं बनाती? मधु, हाँ, कैशियर की रिएक्शन भी अच्छे मिलेंगे। या नॉट अ बैड आइडिया। सैंडी, रेशमा का पता चला? अरे हाँ दीज, चल गया। आज शाम को मैं वहीं जाना है। हेलो, हाँ, बंटी से कहिएगा कि रेशमा बिल्कुल ठीक है। वो चाहे तो उसे और बच्चों को देखने के लिए आ सकता है। हाँ बोल दूंगी। डार्लिंग, मेरे लिए किसी का फोन था क्या? बंटी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या उम्मीद नहीं थी? ये रेशमा कौन है? है कोई? तुम्हें उससे क्या लेना देना? सुना है उसका बच्चा भी है। हाँ है। बंटी, तुम इतने बेशर्म कैसे हो गए? मैं बेशर्म? अरे क्या बकती हो तुम? बंटी, तुमने रेशमा और उसके बच्चे के लिए 1 लाख का लोन ले लिया, उसके साथ घर बसाने जा रहे हो और मुझे कह रहे हो कि क्या बकती हो? काश मैं रेशमा के लिए घर खरीद सकता। काश मैं उन दोनों को हमारे घर में ला सकता। बस 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 बस, अब मैं ज्यादा नहीं सुन सकती। इससे पहले कि वो इस घर में कदम रखे, मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। अरे रेशमा इस घर में क्यों कदम रखेगी भाई? वो इस घर में कदम रखेगी तो लीद करके पूरे घर को घोड़े का तबेला बना देगी। हाँ। ये रेशमा लीड करती है। वो घोड़ी लीद नहीं करेगी तो और क्या करेगी? रेशमा घोड़ी है? हाँ। तुम क्या समझी तुम्हारी सौतन? ओ डार्लिंग, बरसों से एक तमन्ना थी, मैं घोड़ी खरीदूं और बाद में उसे रेस में दौड़ाऊं। शायद हमारा नसीब खुल जाए और यहाँ तो घोड़ी के साथ साथ उसका बच्चा भी मिल गया। बच्चे का नाम मैंने क्या रखा है जानती हो? सैंडी। क्या बात है सैंडी, तू घोड़ी की तरह हिनहिना क्यों रहा है? अरे क्या बताऊं जिज्जू, दीज ने तो मेरे कमीशन बिजनेस की वाट लगा दी यार। क्यों, क्या हुआ? अरे इतने लोग भेजे दीज के पास लोन के लिए। हाँ। लोन तो छोड़ो, उन्होंने मेरे पॉकेट मनी के 15 रुपए तक के लिए मना कर दिया। यार मधु ने तो हमारे ऑफिस को 15 लाख लोन देने से भी इनकार कर दिया। अरे क्या फायदा यार, इतना बड़ा बैंक, इतनी बड़ी पोस्ट पे दीज, पर हमारे किसी काम की नहीं। सही कह रहा है यार। जिज्जू, मुझे लगता है हमें दीज को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसका तो एक ही रास्ता है सैंडी। कौन सा? नेहा को फोन करते हैं। सुनिए भाई साहब। हाँ जी। आपके पास माचिस होगी? नहीं जी, माचिस तो नहीं है जी। इसका मतलब सिगरेट भी नहीं है? नहीं जी, मैं सिगरेट नहीं पीता। मैं भी नहीं पीता। तो आपको चाहिए क्या बॉस? लोन। जी, मैंने सुना है कि आपकी दीदी मालामाल बैंक की मैनेजर है। ओह, अरे बिल्कुल ठीक सुना है आपने।
मेरी दीजी बैंक ऑफ मालामाल की मैनेजर है। आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ, रामपुरी नाम है मेरा। दरअसल मुझे ना बिजनेस करने के लिए कुछ लोन चाहिए था। अरे समझ गया। यानी कि आप चाहते हैं मैं अपनी दीदी से बात करके आपको लोन दिलाऊं? हाँ जी। अरे बॉस, आप बिल्कुल सही टाइम पे सही आदमी से मिले। आप बोलिए आपको कितने का लोन चाहिए? बोलिए। 1 लाख का। 1 लाख। बस 1 लाख का? अरे ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है बॉस। आप शायद मेरी दीदी को ठीक से जानते नहीं है। जानता हूँ। शक्ल से जानते होंगे, अकल से नहीं। एक्चुअली क्या है ना, मेरी दीदी बिल्कुल हाई क्लास बैंक मैनेजर है। आजकल उनका मूड थोड़ा खराब चलता है, इसलिए टुच्चे से बैंक में मैनेजर है। नहीं तो उनके पास तो रोज वर्ल्ड बैंक से ऑफर आती है। भाई साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे 1 लाख का लोन दिलवा दीजिए बस। वो काम तो हो जाएगा, मगर अपनी एक शर्त है बॉस। क्या? अपने को 2% कमीशन चाहिए, कैश। दे दूंगा, लोन मिलते ही दे दूंगा। मिलते ही नहीं, वो एडवांस में लूंगा, और वो भी अभी। अच्छा, मुझे मालूम था। ये लीजिए, पूरे 2000। अरे वाह, ठीक है होंगे। ठीक है, आपका काम हो गया। ओके सुनिए भाई साहब। अरे बोल दिया ना यार, काम हो गया, पीछे क्यों पड़े हैं यार? तो काम हो ही जाना चाहिए, वरना क्या है ना कि मेरा नाम रामपुरी है। मुझ पे ना 6 मर्डर केस चल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? घबराइए नहीं, केस 6 चल रहे हैं, मगर मर्डर मैंने सिर्फ 15 किए। अरे सर, आप मुझे डरा क्यों रहे सर? मैंने जुबान दी, मतलब काम हो गया सर। काम हो ही जाना चाहिए, वरना क्या है ना कि 15 मर्डर की सजा भी फांसी और 16 की भी फांसी। अरे नहीं सर, मुझे खुदा का वास्ता सर, आपका काम करवा के रहूंगा सर। भाई गॉड सर। सर मैं एक बात पूछूं सर? पूछो। सर आप इस 1 लाख रुपए का करेंगे क्या सर? AK-47 खरीदूंगा। नहीं सैंडी, मैं तुझे लोन नहीं दूंगी। वो दी, सिर्फ 1 लाख की तो बात है ना। बात लाख की हो या खाक की, मैं किसी बदमाश को लोन नहीं दूंगी। वो दी, आपको किसने कह दिया कि वो बदमाश है? सैंडी, मैं पढ़ी लिखी हूँ और मेरा जनरल नॉलेज भी कमजोर नहीं है। अरे 15-20 खून करने वाले को कोई शरीफ नहीं कहता। मान लिया वो खूनी है, चोर है, बदमाश है, तो उसे लोन दे दीजिए ना प्लीज। नहीं सैंडी, मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि मैं किसी गलत काम में तेरी मदद नहीं करने वाली। फिर तो लगता है मुझे अपनी जान ही देनी पड़ेगी। क्यों? अरे नहीं, कुछ नहीं। वो क्या है ना, वो मेरा जान से भी प्यारा दोस्त है दीज, तो अगर उसे लोन नहीं मिला तो देखिए फिर। नहीं सैंडी, मेरे फर्ज के रास्ते में कोई यारी दोस्ती नहीं आ सकती। अब तो लगता है मुझे ही रास्ते पर आना पड़ेगा। नहीं कुछ नहीं, आप जाइए ना। कहाँ? अरे बैंक। घर में 1 घंटा लेट हूँ, मैं तैयार होती हूँ। अब लगता है रामपुरी तो मुझे जान से ही मार देगा। हेलो सैंडी। रामपुरी हेयर, कैसे हैं सैंडी जी आप? अरे रामपुरी जी, सर आई एम वेरी सॉरी सर, मैं आपको लोन नहीं दिला पाऊंगा सर। आप अपना कमीशन वापस ले लीजिए प्लीज। कोई बात नहीं। सच? अब आप कभी किसी को लोन नहीं दिलवा सकेंगे सैंडी जी। क्यों सर? मरकर भी कभी किसी ने किसी को लोन दिलवाया है? सर मुझे प्लीज माफ कर दीजिए सर, पहली गलती है सर, प्लीज। देखिए सैंडी जी, अगर मेरा लोन पास करवाए बिना आप घर से बाहर निकले तो आप खुद समझदार हैं। बाय, सी यू। मर गया सैंडी। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। कमाल है, अगर मैं होशियार नहीं रहूंगी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। बताइए क्या काम है? अब तुम ज्यादा जोर से सांस भी लोगी तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। अब धीरे धीरे बिना शोर किए सारे नोट्स इस टेबल पर रख दो। देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जबान बंद। एक मिनट। क्या हुआ? मैं कैसे मान लूं कि आप असली डाकू हैं? हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो। बेवकूफ औरत। अरे अंकल आप। बहस के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अब जल्दी से नोट निकालो वरना शूट कर दूंगा। शूट? समझ गई, ये सब नेहा का काम है। स्माइल, you're on candid camera। पागलों जैसी बातें मत करो। अब जल्दी से नोट निकालो वरना गोली मार दूंगा। किस गन से? ये गोली? चुप, ये सब डेकोरेशन के लिए है। हाँ, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे मालूम है आप नेहा के शो के लिए काम करते हैं। अबे ये नेहा कौन है और कैसा शो, ये सब भूल जाओ। एक बात बताओ, आप एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं। 1 मिनट में पैसा देती हूँ। जी जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। ये लीजिए। डाल दीजिए। अजी थैंक यू। अजी थैंक यू। हो गया। नाउ स्माइल। थैंक यू। बाय। ये नेहा भी कमाल है, उसे लगा मैं बेवकूफ बन जाऊंगी। अरे मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। कोशिश की तो भून के रख दूंगा। इतना भी माल है उतना निकाल लड़के। ये डायलॉग सुन सुन के बोर हो चुकी हूँ मैं जानती हूँ तुम लोग नेहा के लिए काम करते हो। कितने irritate हूँ मैं कोई एक्ट्रेस थोड़ी हूँ। पहले ही तुम्हारे एक आदमी आकर पूरी तिजोरी लूट गया। चंपक बंटी तुम? ये क्या कह रही हो तुम मधु? वो हमारा आदमी नहीं था, हम अभी आए हैं। क्या? इसका मतलब वो? Smile, you're on candid camera. अंकल